अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो की जानिब से पेश किए गए बिल में भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों की तरह बर्ताव करने पर जोर। बिल में भारत के खिलाफ मुबैना इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की भी तजवीज़। महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबात की मंजूरी तक धरने का ऐलान। गुज़श्ता रोज शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरना 1 माह चले या इससे भी ज्यादा, हम तैयार हैं। हुकूमत बात करना चाहती है तो बाइख्तियार कमेटी बनाए और हमारी कमेटी से बात करे। हमारा एक ही मुतालबा है कि गरीब अवाम को रिलीफ मिल जाए। हुकूमत रिलीफ देने की बात करेगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। धरने में बैठे हैं, कुछ लेकर ही जाएंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्तफाक। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम कमेटी शामिल। जमात इस्लामी की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने तक जमात इस्लामी का धरना जारी रहेगा। लड़ना नहीं चाहते लेकिन लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बन सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बयान। कहा, हल्के खुदा की आवाज को ना रोको, तब्दीली की आवाज को मौका दो। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई पहली मर्तबा सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के बयाने हल्फी जमा करवा चुके। इलेक्शन कमीशन जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। चीफ जस्टिस पीटीआई के बारे में फैसले पर अमल दरामद करवाएं। हमने आईपीपीस का मसला उठाया। हर जुम्मे की नमाज के बाद मुजाहिरा नहीं करते। हम पर इल्जामात लगाने वाले अदालत में सबूत पेश करें। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची वालों ने पाकिस्तान बनाने और चलाने में किरदार अदा किया। अब पाकिस्तान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एमक्यूएम 28 जुलाई को एक्सपो में यूथ कन्वेंशन करने जा रही है। ये कन्वेंशन नौजवानों में मायूसी को खत्म करने के लिए है। हम कन्वेंशन में ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। मुल्क में मौशी बहरान के बाइस बेरोजगारी बढ़ रही है। 1 अगस्त से हम ग्रीन कराची हैदराबाद के नाम से शजरकारी मुहिम भी शुरू करेंगे। शहर कायद में अगर जरा सा भी साया है तो एमक्यूएम की वजह से है। क्लिफ्टन में अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब की रेफरेंस बहाल करने का दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये रेफरेंस बनता ही नहीं। कानून के मुताबिक किसी भी मुंतखब फर्द पर माली फायदा हासिल करने का इल्जाम लाजमी है। अदालत ने कहा, अदालत ने कहा कि हवा में तीर ना चलाएं। नैब की नाअहली को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नैब हुकाम पिक एंड चूज को छोड़कर कानून के मुताबिक चले। नैब ने डॉक्टर आसिम, शाहिदा खान अब्बासी और इस रेफरेंस में अलग अलग पॉलिसी अपनाई है। इस रेफरेंस में माली फायदा कहाँ है? अदालत ने रेफरेंस की आइंदा समाअत 26 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी। साफ शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक। सुप्रीम कोर्ट का फजाई आलूदगी का सबब बनने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। 11 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा कि दुनिया में हर 9 में से 1 मौत फजाई आलूदगी की वजह से होती है। WHO के मुताबिक फजाई आलूदगी सालाना 70 लाख अमवात का बाइस बन रही है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक हैं। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फजाई आलूदगी से मुतालिक कवायद की तजदीद का हुक्म। पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। केस की मजीद समाअत नवंबर के पहले हफ्ते में होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से हवावे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब के डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हवावे की तकनीकी महारत से फायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिना शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के आज़म का यादा। कहा, हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। हवावे डिप्टी चीफ का पंजाब के तकनीकी इकदामात में ताउन के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करप्शन और एजेंट माफिया की पुष्टपनाही पर सख्त एक्शन। शिकायत पर इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ को ओहदे से हटा दिया गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहिद इकबाल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। कहा, पासपोर्ट ऑफिस में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। जहां भी एजेंट माफिया या करप्शन की शिकायत मिली, बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरियों को खिदमात की फराहमी में करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन इज़्म इस्तेहकाम के बारे में गलत बयानी करने वाले मैंडेट चोर अतातारड़ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा, आवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करके नून लीग अपनी जाली हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बनू मामले को पुरअमन तरीके से हल करके मैंडेट चोर लीगी रहनुमाओं की हालात खराब करने की कोशिश को चकनाचूर कर दिया। अमीर मुकाम तो डर और खौफ की वजह से अपने इलाके में नहीं आ सकते। पीटीआई इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी। साजिशी टोला पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा है। लौरलई में मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, बेशतर की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। वाकया डीजी खान रोड शेर जान कुड्डी के मकाम पर पेश आया। गुजरात में पेशी पर जाने वालों की गाड़ी पर मुखालिफिन की फायरिंग। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। वाकया गांव लादिया के करीब पेश आया। हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार। मकतूलीन की शिनाख्त अता, इरफान, शहजाद और सुफियान के नाम से हुई। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत। बहीरा अरब से मॉनसून हवाएं आज रात से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी। मॉनसून हवाएं 29 जुलाई से वस्ती और जनूबी हिस्सों तक फैलने का इम्कान। मुल्क भर में आज रात से 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।